नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। राजधानी भोपाल में प्रदेश बीजेपी दफ्तर में एक बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में नगरीय निकाय चुनावों के नतीजों की समीक्षा की गई और इसके साथ ही मिशन 2023 की रणनीति पर भी मंथन हुआ, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश मौजूद रहे। वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरी शर्मा और सीएम शिवराज भी शामिल रहे। इसके अलावा पार्टी के सांसद, विधायक और संगठन के प्रमुख पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस बैठक में सांसद, विधायक, पदाधिकारियों को टास्क मिला है। विधायक सांसद के फोन नंबर से ऐप एक्टिव होगा। इस ऐप में विधानसभा वार जानकारी रहेगी। कमजोर बूथ के मतदाता की जाति के साथ ही जानकारी दर्ज करनी होगी। इस बैठक में सीएम शिवराज ने सांसदों और विधायकों को दो टूक नसीहत दी है और कहा है कि मरने से ही स्वर्ग मिलता है। सांसद और विधायक जनता के बीच जाएं, इससे ज्यादा जरूरी कोई काम नहीं है। इतिहास में पहली बार इतनी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है और जहां पर हम कुछ कमजोर कुछ नगर निगम के अंदर तो उसकी समीक्षा भी हमने गंभीरता से की है। इसलिए आगामी रणनीति में संगठन काम की दृष्टि से जो हमने बूथ विस्तारक अभियान के माध्यम से जो एक नेटवर्किंग हमारा जो खड़ा हुआ है, उस काम को व्यापक तौर पर और ताकत देने के लिए और नीचे तक जाने का प्रयास हम सब लोग मिलकर के करने वाले हैं। मोबाइल ऐप का सहारा लेने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है, वो भी सुनिए। मैं निश्चित तौर पर इन सब बातों को लेकर एक जो एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी की सरकार के साथ है, डैम टूट रहे हैं, बड़े बड़े भ्रष्टाचार के बांध टूट रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जब आएगी तो कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो ये डरे हुए हैं और निश्चित तौर पर सांसद, विधायक को बूथ के ऐप पे बिठा रहे हैं। तो इससे अंदाज़ लगा लीजिए कि कितना कुछ भी कर लें, सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की बनेगी। महंगाई अलग है, बेरोजगारी अलग है, भ्रष्टाचार है, इसकी पोल खुल रही है। जो काले कारनामे सरकार ने किए, वो कहते हैं ना कि वो कितना ही छुपाओ एक न एक दिन बाहर आ जाता, तो बाहर आ रहे हैं। तो बीजेपी ने मिशन 2023 की तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी में लगातार बैठकों का दौर जारी है। 26 अगस्त को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक पचमढ़ी में होनी है। प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण भी 24 अगस्त से पचमढ़ी में होगा। प्रशिक्षण और बैठक में प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ भोपाल से समझ गए हैं। वासु, बीजेपी की कार्यशैली ही ऐसी है कि वो हमेशा ही इलेक्शन मोड में रहती है। कल भी एक बड़ी बैठक हुई और आने वाले समय में भी बैठकों का यूं ही दौर चलने वाला है। वासु, बिल्कुल सुमित, देखिए साल 2023 के विधानसभा चुनावों में अब बहुत ज्यादा समय बाकी नहीं रह गया है और 2023 के विधानसभा चुनाव निश्चित तौर पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी परीक्षा के रूप में भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया है, नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव हुए हैं, बीजेपी ने अधिकतर सीटें वहां पर जरूर जीती है, लेकिन बीते चुनावों के मुकाबले कांग्रेस का प्रदर्शन भी बेहतर हुआ है। वहीं कांग्रेस के अलावा अगर विपक्ष की बात करें तो वहां पर आम आदमी पार्टी ने पहले ही दम भर दिया है कि सारी सीटों पर चुनाव लड़ने की पार्टी तैयारी कर रही है। ऐसे में एक तीसरा मोर्चा भी कहीं ना कहीं खड़ा होता हुआ मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है, जो कुछ हद तक बीजेपी और कांग्रेस के समीकरण बिगाड़ सकता है। लिहाजा यही बात है कि बीजेपी अब जोर शोर से चुनावी तैयारियों में जुट गई है। कल बड़ी बैठक हुई जिसमें संगठन के तमाम पदाधिकारी मौजूद थे, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे और अब इसी तरीके की बैठकों का दौर लगातार जारी रहने वाला है। 24 अगस्त से एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण वर्ग जो है प्रदेश पदाधिकारियों का, वो पचमढ़ी में शुरू होने जा रहा है। 2 दिन ये
प्रशिक्षण वर्ग चलेगा और उसके बाद 26 तारीख को प्रदेश की पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है प्रदेश कार्य समिति की, जिसके साथ ही इस प्रशिक्षण वर्ग का समापन भी होगा। मुख्य बात यह है कि 2023 में किस तरीके से रणनीति बनाई जाए, अलग अलग जिलों में अलग अलग विधानसभाओं में क्या कुछ मुद्दे हैं, एंटी इनकम्बेंसी को किस तरीके से डील किया जाए, कि विधायकों का वहां पर परफॉर्मेंस ठीक है, कहां पर बेहतर करने की जरूरत है, इन तमाम सारी बातों का इस बैठक के दौरान एनालिसिस होगा। और जैसा कि कहा जाता है सुमित की बीजेपी में संगठन चुनाव लड़ता है, तो संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनको भी 2023 के चुनावों के लिहाज से महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारियां हैं वो दी जाएंगी। जैसा कि चुनाव नजदीक आते हैं तो पार्टी अपने स्तर पर सर्वे कराने का काम भी शुरू कर देती है, जनता की नब्ज टटोलने का काम भी पार्टी शुरू कर देती है। तो ये तमाम कामों के भी अब तेजी से शुरुआत होने वाली है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेता ये बात स्पष्ट कर चुके हैं कि टिकट वितरण को लेकर तैयारियां जो हैं वो शुरू हो गई हैं, क्योंकि समय कम बचा हुआ है और टिकट उसको ही दिया जाएगा जिसका नाम जनता के बीच में से निकलकर सामने आएगा। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको लेकर बीजेपी का जो प्रदेश नेतृत्व है वो मंथन करेगा और इस पूरे प्रशिक्षण वर्ग में बैठक में प्रदेश के आला अधिकारी और जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही बीजेपी के जो प्रभारी हैं वो भी प्रशिक्षण में शामिल हो सकते हैं। कुछ राष्ट्रीय स्तर के नेता भी इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं ताकि बेहतर से बेहतर जो गाइडेंस है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये बात तो तय है कि अब मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव का जो समर है, जो रण है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। सुमित, ठीक है। और 4 महीने में वायु गुणवत्ता 126 से 50 के स्तर पर पहुंची। एयर क्वालिटी सुधार में बारिश का बड़ा योगदान है। PM 2.5 और PM 10 में भी गिरावट दर्ज हुई। हवा में धूल के कण कम होने का भी असर है। औद्योगिक क्षेत्रों में पहले की तुलना में स्थिति सुधरी है। स्वच्छता की शर्तों में शामिल है एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो इंदौर शहर की फिजा सुधर रही है। 4 महीने में वायु गुणवत्ता 126 से 50 के स्तर पर पहुंच गई। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे इंदौर का रुख कर लेते हैं। अरुण त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, शहर की फिजा सुधर रही है, बहुत अच्छी बात है। क्या वजह मानते हैं आप इसके पीछे? बिल्कुल, देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 अब शुरू हुआ है और अब 2022 के भी नतीजे आने हैं और ऐसे में इंदौर ने लगातार स्वच्छता में 5 बार नंबर 1 आया है और 6वीं बार की तैयारी भी कर रहा है। लेकिन अब की बार स्वच्छता सर्वेक्षण में एयर क्वालिटी इंडेक्स के भी नंबर जुड़ेंगे, यानी कि आपने एयर पॉल्यूशन कितना कम किया है इसके भी नंबर हैं। ऐसे में सरकार भी लगातार और प्रशासन भी लगातार यहाँ पर प्रयास कर रही थी कि जैसे कोयले वाली भट्टियाँ हैं 56 दुकान से या दूसरी दुकान से उनको बंद कराया, उद्योगों को भी जाकर सलाह दी, उनको भी प्रदूषण कम करने की बात कही और बारिश की भी वजह रही कि जो बारिश में धूल के कण हैं वो नीचे ज़मीन में चले जाते हैं। इसलिए पिछले 4 महीने में इंदौर के जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो सुधरा है और आबो हवा यहाँ की सुधरी है और स्वच्छता में लगातार सिरमौर रहने के लिए ये ज़रूरी है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स और हवा की जो गुणवत्ता है या जो वायु का जो प्रदूषण है उसको कम किया जाए और यही वजह है कि लगातार प्रयास से ये काम हो भी रहा है। ठीक है अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर जबलपुर से, जहां EOW की टीम ने कल देर रात ARTO संतोष पॉल के घर और उसके बाकी के ठिकानों पर छापा मारा। छापे की ये कार्रवाई संतोष पॉल के शताब्दीपुरम स्थित आलीशान पेंट हाउस और गड़ा फाटक स्थित पुश्तैनी मकान पर की। संतोष पॉल के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत EOW को मिली थी। आपको बता दें कि ARTO संतोष पॉल लगभग 4 सालों से जबलपुर में तैनात है और अपने रसूख के दम पर इसने अपनी पत्नी रेखा पॉल को RTO दफ्तर में ही लिपिक की नौकरी पर रखवा दिया। सूत्रों की माने तो पॉल के कई रिश्तेदार भी RTO के कामों में ठेके और पार्टनरशिप में लगे हुए हैं। पॉल पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने, ड्राइवर को गांजा बेचने के झूठे मुकदमे में फंसाने, नंबर स्टेशन के नंबर अलॉट करने में मनमानी फीस वसूलने जैसे कई गंभीर आरोप हैं। शुरुआती जांच में RTO संतोष पॉल की संपत्ति करोड़ों के आंकड़ों को भी पार कर गई। नहीं, आप लोग देखे और हमने उठा के सीधी बात हम बता दे रहे हैं। अब तुम्हारा एक बार बता दिए, बार बार नहीं। आप इसी रोड पे दिखे
तो क्या होता है कि पुलिस को किसी को मुलजिम बनाना होता है ना, तो चक्कू खरीद एक दुकान से उठाता है, तुम्हारी जेब में रख देगा और चौंके सामने लगा देगी। तो हम भी 100 ग्राम गांजा रखेंगे और तुम्हारी गाड़ी में रख के तुम्हें जेल भेजवाएंगे, समझ गए? इसलिए जाओ। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे जबलपुर का रुख कर देते हैं। प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल कार्रवाई को लेकर, और क्या संतोष पॉल के करीबी और रिश्तेदारों को भी ईओडब्ल्यू घेर सकती है? देखिए, अगर जांच में ये तमाम तथ्य सामने आते हैं कि रिश्तेदारों के नाम पे भी कुछ ना कुछ अकूट संपत्ति अर्जित की गई है, तो बेशक उन पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल जो आरटीओ ने अब तक कल रात से अभी सुबह भी जो कार्रवाई जारी है, उसके अगर अपडेट की बात करें तो 650% अधिक संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति जो है वो एआरटीओ यानी जो प्रभारी आरटीओ जबलपुर के और उनकी पत्नी के स्रोतों यानी जो आय के स्रोत थे उनके कंपैरिजन में जो तुलना अभी ईओडब्ल्यू ने प्राथमिक तौर पे की है, 650% अधिक संपत्ति मिली है। इसके अलावा घर का जो आलिशान एक वीडियो है जो ईओडब्ल्यू ने वायरल किया है, वो दिखाता है कि घर में एक मिनी थिएटर बनाकर रखा गया था, बाकायदा जकूजी थी, तमाम आधुनिक संसाधन जो थे उससे लैस था। शताब्दीपुरम में 10,000 वर्ग फीट में एक आलिशान मकान जो है वो उनके द्वारा बनवाया गया था, जहां पर रेड कल रात को ईओडब्ल्यू की टीम द्वारा मारी गई थी। चरगवा में एक आलिशान फार्म हाउस की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। ये भी बड़े ही आधुनिक संसाधनों के साथ बनाया गया था। 1 एकड़ से अधिक जमीन क्षेत्रफल में इसका जो निर्माण है वो किया गया था। उसे भी ईओडब्ल्यू ने कहीं ना कहीं खोज निकाला है। शहर भर के अलग अलग इलाकों में 6 मकान निर्मित होना पाए गए हैं। आलिशान मकान जहां पे वो रहते हैं वो तो है ही, इसके अलावा पुश्तैनी मकान भी है, प्लॉट्स भी मिले हैं। तो 650% संपत्ति आय से अधिक अर्जित करना प्राथमिक तौर पर अगर ये बात सामने आ गई है सुमित, तो बेशक एक बड़े धनकुबेर के रूप में हम समझ सकते हैं कि संतोष पाल कार्य कर रहे थे। ये संपत्ति उन्होंने कहां से अर्जित की, आखिर क्या क्या उनके स्रोत थे, इन तमाम बिंदुओं की जांच ईओडब्ल्यू कर रही है। फिलहाल एक एफआईआर उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज कर ली गई है और कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। बैंक लॉकर्स हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, उसकी डिटेल भी खंगाली जा रही है और क्या क्या संपत्ति इनके द्वारा अर्जित की गई है, इन तमाम तथ्यों की जांच ईओडब्ल्यू कर रही है। ठीक है प्रतीक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, बात दमोह की करते हैं, जहां पर तालाब में डूबने से 5 छात्रों की मौत हो गई है। तेंदुखेड़ा जनपद के नरगुआ तालाब में डूबे 3 छात्र, दमोह जनपद के किशन तरैया में डूबे 2 छात्र। तो दमोह से बड़ी खबर है, तालाब में डूबने से 5 छात्रों की मौत हुई है अलग अलग स्थानों पर। तेंदुखेड़ा जनपद के नरगुआ तालाब में 3 छात्र डूब गए और दमोह जनपद के किशन तरैया में भी 2 छात्र डूबे हैं। दमोह से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तालाब में डूबने से 5 छात्रों की जान चली गई। तेंदुखेड़ा के जनपद के नरगुआ तालाब में 3 छात्र डूब गए, जबकि दमोह जनपद के किशन तरैया में भी 2 छात्र डूबे हैं। तो दमोह में अलग अलग स्थानों पर तालाब में डूबने से 5 छात्रों की जान चली गई है। तेंदुखेड़ा जनपद के नरगुआ तालाब में 3 छात्र डूब गए और दमोह जनपद के किशन तरैया में 2 छात्र डूब गए। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।